ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग। आज का सेशन शुरू करते हैं। अभी आज का टॉपिक है ग्लोबल स्पाइसेस का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो वेबिनार ऑन ग्लोबल स्पाइसेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अभी पीछे की साइड में आप देख रहे हो ना, तो वो जो स्पाइसेस है वो इतना डिमांड है ना, वो ह्यूज एक्सीलेंट डिमांड है। जैसे हम लोगों को नमक लगता ही है फूड में, वैसे स्पाइसेस भी लगते ही है। स्पाइसेस के बिना हमारा फूड इनकम्प्लीट हो जाता है, करेक्ट। इसलिए डिमांड इज ऑलवेज ग्रोइंग। और ट्रेडिशनली इंडिया स्पाइस स्पाइस कंट्री करके जाना जाता है। तो आप देखोगे ना, ओवरव्यू ऑफ ग्लोबल स्पाइस मार्केट देखोगे, तो ग्लोबल स्पाइसेस एंड सीजनिंग मार्केट इज सेट टू ग्रो फ्रॉम 2.37 लाख करोड़ इन 20, यानी लास्ट ईयर देखोगे तो 2.37 लाख करोड़ का बिजनेस था। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 3.48 लाख करोड़ बाय द ईयर 2033, करेक्ट। तो नेक्स्ट 7 ईयर 7-8 ईयर्स में वो लेवल तक जाने वाला है। अभी आपको कितना शेयर चाहिए, आपको कितना बिजनेस करना है, उस हिसाब से उतने शेयर में से आप ले सकते हो। 2.37 लाख लास्ट ईयर था, करेक्ट। एंड वो 3.48 पे जाने वाला है। तो आपको कितना करना है बिजनेस, उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो, करेक्ट। और उसमें सबको उसमें मिल जाएगा। ग्लोबल स्पाइसेस कंज्यूम एक्सपेक्टेड टू हिट 1.13 करोड़ मेट्रिक टन्स बाय 2028। इतना टर्न्स में हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं और एक्सपोर्ट करने वाले हैं, करेक्ट। एक्सपोर्ट भी करेंगे, लोकली भी कंजम्पशन करेंगे। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन स्पाइस कंजम्पशन। इंडिया वैसे कंजम्पशन भी अच्छा करते हैं। कितना करते हैं, तो 47 लाख मेट्रिक टन हम लोग इंडियन स्पाइसेस खाने वाले लोग हैं। उसमें से आप देखोगे 59.5 मेट्रिक लाख मेट्रिक टन ऑफ 2023, करेक्ट। तो वैसे देखोगे इंडिया पर कैपिटा स्पाइस कंजम्पशन इज 3.83। हर एक आदमी जो है ना, आप भी बैठे हुए देखने के लिए, तो हर एक पर्सन ना 3.83 kg पर ईयर कंज्यूम करते हैं स्पाइस। तो इंटू 140 करोड़ करेंगे तो कितना हम लोग खा रहे हो, सोच लो। with higher usage in urban areas, making up to 4.4% of household food spending, food spending। यानी हम लोग जो स्पाइसेस के ऊपर जितना खर्चा है करते हैं, जो फूड में जो करते हैं, वो 4.4% नॉर्मली हम लोग खर्चा करते हैं। और यो स्पाइस कंजम्पशन एक्सपोर्ट ट्रेंड्स देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 17 में 10.42 मिलियन टन्स का था। लास्ट ईयर 11.80 मिलियन टन्स है, और वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो और बढ़ते जाएगा वो। अब ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। फॉर एग्जाम्पल, हर एक स्पाइसेस है ना, अलग अलग स्पाइस जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, वो कितना वैल्यू का। फॉर एग्जाम्पल पेपर देखोगे तो 2024 का देखते हैं, 17,890 मेट्रिक टन्स बिका है। वैल्यू उसका 73,648 उतना बिका है। कार्डमम स्मॉल तो 6,168 है। वैसे चिली, जिंजर, टर्मरिक, कोरिएंडर, ये सब दिस आर द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। ओके, तो उसका वैल्यू लास्ट ईयर कितना वैल्यू हो गया है, वो उसका आप देख सकते हो, करेक्ट। तो ये उसका ब्रेकअप है, इंडिया से हम लोगों ने कितना एक्सपोर्ट किया। और गार्लिक देखोगे, नटमेग है, तो अलग अलग, फेनल है, फेनुग्रीक है, तो अलग अलग स्पाइसेस हम लोग इंडिया से जो बेच रहे हैं। एंड ये टॉप सेलिंग स्पाइसेस है। ओके, तो जिनको एक्सपोर्ट में काम करना है उनके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका और एक आगे ब्रेकअप होता है, वो हर एक कंट्री में कितना क्वांटिटी गया है और क्या रेट से गया, और उधर का बायर कौन है, वो भी डेटा अपने को मिलता है। तो स्पेशलाइज स्पाइस सेगमेंट देखोगे, उसका एनालिसिस, तो ओरिगोनो एंड मेडिटेरियन सीजनिंग मार्केट जो है उसका, आप देखोगे उसका वैल्यूएशन देखोगे तो 11,800 प्लस करोड़ का, यानी US$ 1.43 बिलियन का इन लास्ट ईयर, यानी इन 2024 का मार्केट। ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड एट CAGR इज 5.8% है। तो 5.8% से उसमें ग्रोथ होते जाएगा। कि की ड्राइवर्स क्या है, क्यों इतना बिकता है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड बहुत बढ़ रहा है। वैसे आप देखोगे इटालियन रेसिपीज, मेडिटेरियन क्यूजीन, पिज्जा, पास्ता, ग्रीक सैलेड्स वगैरह, ये सब ना बहुत बढ़ते जा रहा है। उसका कंजम्पशन इंडिया में भी बढ़ते जा रहा है। आप देखोगे इंटरनेशनल मार्केट है ही, बट एट द सेम टाइम इंडिया में भी ये सब प्रोडक्ट्स ज्यादा क्वांटिटी में बिक रहे हैं। इसलिए अभी कुछ कंपनीज हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। वो कुछ पैसे जो इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो होते हैं, वहां से इंपोर्ट करते हैं और इधर लोकली बेचते हैं, बराबर। क्योंकि आप देखोगे ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ISO का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। उन्होंने क्या किया, 108 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें से 75 स्पाइसेस इंडिया में ग्रोथ, करेक्ट। तो इंडिया इज लैंड ऑफ स्पाइसेस। सेकंड, जो बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में ग्रो होते हैं। अभी उसका बेस लेके
जो सीजनिंग्स बनाते हैं वो इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा बिक रहा है। करेक्ट, उसको रेट जबरदस्त मिल रहा है। आप किलो देखोगे ना, कुछ प्रोडक्ट है वो 3,500 रुपीज किलो से बिक रहे हैं, 4,500 रुपीज किलो से बिक रहे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट नेचुरली कम होता है, बट सेलिंग प्राइस देखोगे मल्टीप्लीकेशन में। बराबर वैसे भी आप देखोगे पेरी पेरी जो मसाला है, स्पेशली ब्लेंड्स, उसका आप देखोगे 25 to 31, हाई पोटेंशियल ड्यू टू ग्लोबल राइज इन अफ्रीकन एंड पोर्तुगीज क्यूजिन, अपॉर्चुनिटी इमर्जिंग डिमांड फॉर स्पाइस ब्लेंड्स एंड यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल। ओके, तो ये पेरी पेरी वन ऑफ द टॉप सेलिंग रेसिपी है। तो आप देखो की एस्पेक्ट्स देखोगे तो India is the world's largest consumer of spices with a high per capita consumption. रीजनल डिफरेंसेस है। अभी आप देखो कोई भी स्पाइसेस, आप भी जब ये इंटर करोगे, कुछ स्पाइस ब्लेंड्स आप बनाने शुरू करोगे, तो नॉर्मली कैसे होता है कि हम लोग आपको जो रेसिपी सिखाएंगे ना, वो स्टैंडर्ड रहता है कि ऑल इंडिया, वो जनरलाइज आप वो सब ऑल ओवर इंडिया बेच सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच सकते हो। बट क्या होता है कि रीजनल स्पाइसेस के डिमांड अलग होते हैं, क्योंकि सम एरियाज देखोगे, फॉर एग्जांपल इन सम एरियाज इन महाराष्ट्र, वहां पे वो बहुत स्पाइसी खाते हैं, एक्सट्रीमली स्पाइसी खाते हैं। तो अब हम लोग जो रेसिपी हम लोग आपसे हम लोग जब भी शेयर करेंगे, आप बनाने शुरू करेंगे, तो रीजनल हिसाब से उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। क्योंकि कुछ उधर का बहुत स्पाइसी है, तो लेस स्पाइसी प्रोडक्ट्स उतने नहीं चलते, तो उसमें थोड़ा मॉडिफाई होता है वो रेसिपी में, और लोकल डिमांड को मैच किया जाता है। तो कैसे करना है हम लोग आपको गाइड करेंगे। बराबर, तो वो है spice consumption varies significantly across regions, with some areas showing high consumption of specific spices like chili powder and ginger। जो रीजनल प्रेफरेंस रहता है, उस हिसाब से डिमांड बढ़ता है वो पर्टिकुलर स्पाइसेस को। अर्बन वर्सेस रूरल देखोगे तो अर्बन हाउस होल्ड टेंड्स टू कंज्यूम मोर स्पाइसेस एंड हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइस कंजम्पशन कंपेयर टू रूरल हाउस होल्ड। यानी रूरल इंडिया में देखोगे थोड़ा कम स्पाइसेस खाते हैं, और अर्बन इसमें ज्यादा स्पाइसेस खाने का ट्रेंड दिखता है। पॉपुलर स्पाइसेस है जैसे रेड चिली इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। टर्मरिक सेकंड नंबर पे आता है। एक्सपोर्ट में भी देखोगे रेड चिली इज द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, एंड टर्मरिक के सेकंड थर्ड जीरा आता है। ऐसे अलग अलग रेटिंग्स आते हैं उसको। तो रेड चिली एंड टर्मरिक आर द अमंग द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम स्पाइसेस इन बोथ अर्बन एंड रूरल इंडस्ट्री। तो इंडिया में भी उसका बहुत डिमांड है, एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत डिमांड है। मोस्ट हाउस बोथ अर्बन एंड रूरल प्रीफर टू यूज अनरोस्टेड स्पाइसेस। अभी क्या ट्रेंड आ रहा है ना, कि आप देखोगे प्रोसेसिंग जब भी करते हैं, ट्रेडिशनल फैक्ट्री देखोगे, तो जो भी स्पाइसेस लाते थे उसको रोस्ट करते थे। रोस्ट करने का डिसएडवांटेज ऐसा हो रहा है कि उसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते प्रॉपरली। इसमें उसका उसमें का जो स्पाइस ऑयल रहता है वो निकल जाता है। वो निकल जाने से उसका टेस्ट भी निकल जाता है। तो अभी नया ट्रेंड जो आ रहा है ना, तो प्रोसेसिंग में इंस्टेड ऑफ रोस्टिंग अभी डिहाइड्रेट करते हैं, जिससे अपने को स्पाइस ऑयल, उसका कलर, टेस्ट, न्यूट्रिशन प्रोफाइल सब अपने को इंटैक्ट मिलता है। अभी वो इंटैक्ट मिलने से अभी जो नया फैक्ट्रीज जो आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ रोस्टिंग दे आर गोइंग फॉर डिहाइड्रेटिंग ऑफ द स्पाइसेस एंड देन उसका ब्लेंड बनाते हैं, तो उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। तो कैसे ना, हाई एंड को बहुत अच्छा रेट मिलता है, उससे टेस्ट अच्छा है तो रेट भी अच्छा मिलता है। तो स्पाइसेस कंजम्पशन इन डिशेस, स्पाइसेस आर प्राइमरी कंज्यूम एज अ पार्ट ऑफ वेजिटेबल, दाल एंड करी प्रिपरेशन। मेडिसिनल वैल्यूज देखोगे तो बिसाइड्स फ्लेवरिंग, स्पाइस आल्सो आर वैल्यूड फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल देखोगे, जिंजर ही आप देखोगे ना, तो जिंजर आप देखोगे तो एज अ स्पाइस भी बिकता है, एज अ फूड प्रोडक्ट भी बिकता है, एंड एज अ मेडिसिन भी बिकता है। बराबर, अभी मेडिसिन देखोगे तो जिंजर का कैप्सूल्स बनाते हैं, वो कितने में बेचते हैं? 6,000 रुपीज किलो से बेच रहे। जिंजर कितने को मिलता है अपने को? उसको प्रोसेस करते हैं, उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाते हैं, और उसको कैप्सूल, उसका कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो 6,000 रुपीज रेट मिलता है। इवन आप देखोगे यानी सिमिलर प्रोडक्ट आप गार्लिक भी देखोगे, ये भी तीन इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड इंडस्ट्री को कैटर करता है, वैसे ही फिर स्पाइसेस इंडस्ट्री को कैटर करता है, एंड एज अ मेडिसिन भी बिकता है। आप मेडिसिन देखोगे ना, तो 10 टैबलेट का वो स्ट्रिप रहता है, उसका 500 मिलीग्राम रहता है। उसका कॉस्ट कितने में बेचते हैं कि 1,000 रुपीज से एक स्ट्रिप बेचते हैं। 500 मिलीग्राम को 1,000 रुपीज से बेच रहे जिंजर पाउडर। बराबर, किलो में कन्वर्ट करोगे तो कितना लैक्स होता है? तो इतना वैल्यूएशन बढ़ जाता है, जब भी उसको हेल्थ वैल्यू आता है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में उसका रेट बढ़ जाता है। तो ये स्पाइसेस में ये ब्यूटी है कि अलग अलग इंडस्ट्री को केटर करता है। आप टर्मरिक देखोगे तो एडिशनल एक इंडस्ट्री आता है, टर्मरिक आप देखोगे उसका ऑयल निकालते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज होता है।
जो क्यूक्यूमिन निकालते हैं उसका, तो फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है, एज अ फूड प्रोडक्ट भी बिकता है, एज अ स्पाइस भी जाता है, एज अ नेचुरल फूड कलर के लिए भी बिकता है। तो अलग अलग इंडस्ट्री को, एक ही स्पाइस है बट अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करता है, और जहाँ पे ह्यूज रिक्वायरमेंट रहता है। बराबर। तो वो आपको देखना है कि हर एक स्पाइसेस को बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज रहते हैं, उससे उसका रेट प्रोफाइल भी चेंजेस होते रहते हैं। तो इंडिया स्पाइस मार्केट आप देखोगे तो 2,64,644 इन 2024, एंड लास्ट ईयर उतना था, प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 5,13,254 बाई 2033। हम लोग 2 लाख क्रोस भी पकड़ते हैं ना, तो आप देखोगे अपने को, और एक गुड न्यूज क्या है उसमें, तो ये जो 2 लाख क्रोस जो है उसमें 65% जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिक रहा है। एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे ब्रांडिंग करते हैं और जहाँ पे ऑर्गेनाइज रिटेल नेटवर्क में से बेचते हैं, वो कितना है, वो 35% ही उसका शेयर। इसलिए अपॉर्चुनिटीज देखते हैं ना, तो अपॉर्चुनिटीज उधर है कि 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइज होने वाला है, यानी ब्रांडिंग करेंगे लोग, उसको पैकिंग करेंगे, तो ऑर्गेनाइज में वो कन्वर्ट होने वाला है। तो स्कोप अपने को उधर, इसलिए आप देखोगे ना बड़े बड़े कंपनीज भी अपने इंडियन स्पाइसेस मार्केट में एंटर करे। अभी रिसेंटली टाटा का भी स्पाइसेस में एंटर हो गया, फिर रामदेव बाबा का भी आप देखोगे स्पाइसेस में एंटर किए, क्योंकि उनको ये 65% जो है ना, तो 2 लाख में से 65% इज वेरी ह्यूज। 1,30,000 का मार्केट है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिधर अभी भी ब्रांडिंग नहीं हुआ है, लूज बिकता है। तो वो बहुत बड़ा है 1,30,000, उसमें से आपको कितना टैप करना है, उसमें से आपको 10% का टैप करना है क्या, 1% भी लेते हैं ना, मैं बोलता हूँ वो 2 लाख में 1% भी अगर टैप कर सकते हैं अपने लिए, खुद के लिए, तो भी वो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज ह्यूज है, अगर ये फील्ड में अपने को एंटर करना है, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। एंड एक्सपेक्टेड देखोगे तो 10.56 से उसका रेट ऑफ ग्रोथ प्रोजेक्टेड है, फ्रॉम 25 to 2033। ग्रोथ डिवाइड ड्राइवर्स देखोगे तो फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर, आप देखोगे ना, रेडी टू कुक इंडस्ट्री बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो हो रही, बहुत जबरदस्त स्पीड से ग्रो है, तो उनको स्पाइसेस लगते ही है। बराबर। मेडिसिन, वैसे मेडिसिनल यूजेस बहुत बहुत डिमांड हो रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स स्पेशली। आप देखोगे कि लॉकडाउन के बाद मेडिसिन, स्पाइसेस एज अ मेडिसिन बहुत बिकने शुरू हो। बराबर। इस आप देखोगे जैसे एयरपोर्ट पे देखा होगा आपने कि इस चाय पीने के बदले लोगों ने मिल्क में वो हल्दी डाल के पीने शुरू किया। हल्दी वॉज अ स्पाइस, इज अ स्पाइस, तो उधर स्पाइस का डिमांड बढ़ गया। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं। और प्लस आप देखोगे तो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट भी जबरदस्त ग्रो हो रहे हैं, तो उसमें भी स्पाइसेस बहुत क्वांटिटी में यूज हो रहे हैं। तो वो भी एक मेजर कॉज है जिससे स्पाइसेस का डिमांड बढ़ते जा रहा है। मेडिसिन, वैसे गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इनिशिएटिव, गवर्नमेंट भी एग्रेसिवली, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पाइस बोर्ड करके अलग से एक बॉडी बना है। इतना बिजनेस है कि एक स्पाइस बोर्ड, स्पाइसेस के लिए अलग बॉडी बना है, जो एक्सपोर्ट के लिए रेगुलेट करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काम करते हैं, लोकल मार्केट में भी काम करते हो। करेक्ट। और उनका काम रहता है नए नए स्पाइसेस वैरायटीज डेवलप करने हैं, वो सब वो अपने को सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। बराबर। एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल सोर्सिंग, तो और प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग के ऊपर भी काम चल रहा है। इनोवेशन एंड लॉन्च ऑफ न्यू स्पाइस ब्लेंड, तो अभी कैसा ना, ये ट्रेंड इमर्जिंग है, और ये देखोगे ना बेसिक आपको क्लैरिटी आ जाएगा ना, तो उसमें से ना आप बहुत अलग अलग ब्लेंड्स क्रिएट कर सकते हैं। बराबर, यानी आपका थोड़ा क्रिएटिव माइंड रहेगा ना, तो अलग अलग स्पाइस ब्लेंड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये बेसिक आपको समझ में आया, जैसे वो आर्टिस्ट रहते हैं ना, बेसिक उसको कुछ कलर्स के ये मिल गए, तो वो उसमें से अलग अलग क्रिएट करते जाता है। वैसे ही ये जो स्पाइसेस है ना, स्पाइस के ब्लेंड्स है, उसमें भी क्रिएटिविटी है। आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, बेसिक ब्लेंड्स हम लोग सिखाएंगे आपको कोर्स में, बट उससे उससे भी आप आगे जाके उसमें और आप इनोवेशन और क्रिएटिव लाके अलग अलग ब्लेंड्स उसमें क्रिएट कर सकते हैं। बराबर। तो वैसे है, तो वैसे ये स्पाइस के लिए अनलिमिटेड स्कोप है। अपॉर्चुनिटीज देखोगे, सप्लाइंग रॉ होल स्पाइसेस, अभी इसमें देखोगे ना, तो रॉ होल स्पाइसेस जो खड़ा मसाला बोलते हैं हम लोग ना, वो रॉ होल स्पाइसेस भी आप वैसे के वैसे प्रोसेस करके, सिर्फ आप जब भी फैक्ट्री सेटअप करोगे, तो रॉ होल स्पाइसेस आपने प्रोक्योर किया, तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं, वो अपने को निकालना है। अगर ओपन में रखा होगा सामने सप्लायर ने, तो मॉइस्चर भी उसने खींच लिया होगा, तो मॉइस्चर में बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है। तो जब भी हमारी फैक्ट्री में आएगा, तो ट्रेडिशनली क्या करते थे, तो रोस्ट करते थे और उसको पैक करके बेचते थे। अभी नया जमाना की जो नए जो फैक्ट्रीज आ रहे हैं, वो अभी रोस्ट नहीं करते हैं, पहले उसको डस्टिंग करते हैं, उसका डस्ट पार्टिकल्स, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज वो निकाल देते हैं, फिर उसको स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइज करने के बाद
उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो चेक करते हैं। वो मॉइस्चर चेक करने के बाद जो रिक्वायर्ड मॉइस्चर कंटेंट चाहिए वो डिहाइड्रेट करके उतना मिनिमम लाएंगे और फिर उसको पैकिंग करके फिर भेजेंगे। यानी वो करने से क्या होता है ना, वो प्रोडक्ट को अपने को 6 महीना, 8 महीने, 1 साल बहुत इजीली शेल्फ लाइफ मिल जाते हैं। और कस्टमर को जो मिल रहा है उनको अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो वैसे रॉ होल स्पाइसेस भी आप पैक करके एक तो B2B कर सकते हो, अलग अलग कंपनीज को सप्लायर बन सकते हो, या खुद के ब्रांड से भी आप मार्केट में ला यानी B2C भी कर सकते हो। बराबर। फिर वही होल स्पाइसेस है, उसका आपने पाउडर बनाया। अभी इंडिया में 76 वैरायटीज ऑफ स्पाइसेस है, प्लस इंटरनेशनल वैरायटीज भी लेते हो, वो भी आपका रेंज बढ़ जाता है। तो वो सब स्पाइसेस लेते हो, उसका पाउडर बनाते हो। तो यानी कि पहले क्या हो गया, इंडिया पे अगर फोकस करो तो इंडियन स्पाइसेस के ऊपर अगर देखते हो तो 76 प्रोडक्ट रेंज आपकी बन गए, प्लस उसका पाउडर बनाएंगे तो प्लस 76 वैरायटीज आपके बन जाएंगे, यानी 150 प्रोडक्ट इधर ही बन जाएंगे आपके। बराबर। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है आपको, ये जो स्पाइसेस का अलग अलग हम लोग ब्लेंड्स बनाते हैं। बराबर। जैसे चिकन मसाला है, या पाव भाजी मसाला है, छोले मसाले, जो ब्लेंड्स बनाते हैं वो ब्लेंड्स को भी आप जैसे सिंगल सर्विंग का पैकिंग करते हो, एक प्रोडक्ट बनता है। आपने 4 सर्विंग का पैकिंग बनाया, वो एक हो गया। आपने बल्क पैकिंग का किया यानी बल्क सप्लाई करना है, वो आपका रेंज बन जाता है। फिर वही ब्लेंड को रोज लोग क्या करते हैं, उसको क्रिएटिविटी यूज करके सेम ब्लेंड्स अलग सब्जी उसमें डेवलप करते हैं, और नाम अलग जाता है उसको। और वो आपका यानी मल्टीपल, यानी 150 इधर ही हो गए, प्लस जो ब्लेंड्स बनाते हैं वो भी आपके मल्टीपल बन जाते हैं। बराबर। तो आपके प्रोडक्ट रेंज भी बहुत ह्यूज हो जाता है। फिर इसमें आप देखोगे चॉइस क्या अपने को, एक तो बिजनेस टू बिजनेस यानी अलग अलग कंपनीज को आप सप्लाई कर सकते हो। उधर बहुत रिक्वायरमेंट रहता है स्पाइसेस का, जो फूड रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उनको स्पाइसेस का बहुत ह्यूज रिक्वायरमेंट रहता है। या फिर खुद के ब्रांड से आप B2C भी कर सकते हो। बराबर, वो भी बहुत बड़ा मार्केट है। फिर आप इंडिविजुअली आप स्पाइस का शॉप सेटअप कर सकते हो, उसको मस्त ऐसा डिजाइनिंग करो, उसको ब्रांड करो, और उसका फ्रेंचाइजीज दे सकते हो। वो भी एक ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया है, शॉप लिया है, बट शॉप के पीछे एक बड़ा जगह लिया है, वहां पे वो स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और काउंटर सेल भी करते हैं, प्लस आजू बाजू के सब शॉप में बेचते हैं, प्लस ऑनलाइन भी बेचते हैं। तो शी इज डूइंग वेरी नाइसली। अभी वो जगह भी उसको कम गिर रहा है, तो अभी और उसको बड़े सेटअप में जाना है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, यानी स्पाइस शॉप सेटअप करके काउंटर सेलिंग भी कर सकते हो, उसको ब्रांड करके उसका फ्रेंचाइजी नेटवर्क, और स्पाइस तो वर्ल्ड ओवर लगता ही है, तो वर्ल्ड ओवर आपका फ्रेंचाइजी नेटवर्क खड़ा हो सकता है। तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है सोच। वैसे भी आप ये भी कर सकते हो कि स्पाइस ऑन व्हील्स भी कर सकते हो। तो स्पाइस ऑन व्हील का कंसेप्ट बहुत यूनिक डिजाइन करके हो, वो वैन या जो आप करोगे स्पाइस ऑन व्हील, उसका भी फ्रेंचाइजी नेटवर्क दे सकते हो। यानी जहाँ पे मार्केट है वो वैन या जो आपका स्पाइस ऑन व्हील है वो कंसेप्ट उधर जाके सेल करेगा, डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करेगा। तो कितना बड़े अपॉर्चुनिटीज आप सोच सकते हो। एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज, वो तो है ही, मोर देन 100 कंट्रीज है। तो हर एक कंट्री में आपके स्पाइस शॉप्स भी लग सकते हैं, आपके फ्रेंचाइजी नेटवर्क हो सकते हैं, प्लस आप इंडिविजुअली वो कस्टमर्स को, उधर के कस्टमर्स को आप सप्लाई कर सकते हो। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज है स्पाइसेस में। तो अभी एक स्पाइसेस प्रोसेसिंग में कौन से पॉइंट चलते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे स्पाइसेस क्लीनिंग आता है, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, कि जो भी स्पाइसेस आप डील करने वाले हो वो लाएंगे, उससे सबसे पहले उसका डस्ट टोन्स और उसका इम्प्योरिटीज है वो सब निकालना पड़ता है। बड़े स्केल पे करोगे तो उसके लिए मशीन्स आते हैं, वो डस्टिंग क्लीनिंग मशीन्स आते हैं, उसमें ये सब हो जाएगा। छोटे स्केल पे करते हो तो मैन्युअली करना पड़ता है। फिर सेकेंड स्टेज आता है ड्राइंग आता है, तो सन ड्राइंग करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। और अभी जो काम करते हैं वो मशीन्स में करते हैं। मशीन में करने से क्या होता है, यूनिफॉर्म कलर शेड आता है, यूनिफॉर्म टेस्ट आता है, और न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह सब इंटैक्ट मिल जाता है। वेल ड्राइड स्पाइसेस गिव गुड रिजल्ट, तो प्रॉपर ड्राइंग किया होगा तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। फिर उसको रोस्टिंग, अगर कुछ स्पाइसेस जो है उसको रोस्टिंग करना पड़ता है, यानी उसका कलर चेंज करना है, रोस्टिंग करने से उसका टेस्ट प्रोफाइल चेंज करना है, तो रोस्टिंग किया जाता है। बट मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस को डिहाइड्रेट किया जाता है, तो जो डिहाइड्रेट ऑफ स्पाइसेस करते हैं जिससे कलर टेस्ट अरोमा वो मसाला का बहुत अच्छा आता है। वो आने के बाद फिर उसको ग्राइंड करना है। बराबर, ग्राइंड करना है। तो कितना फाइन चाहिए, अभी पर्पस क्या है, अभी क्या है ना, स्पाइसेस जब भी बेचते हैं तो अलग अलग फॉर्म में बेचते हैं। कुछ कोर्स फॉर्म में चाहिए रहता है, क्योंकि उससे जो मसाले बने तो उसमें कोर्स चाहिए रहता है। कुछ स्पाइसेस रहते हैं उसको एकदम फाइन फॉर्म चाहिए रहता है। और जो आप सामने वाला बायर, स्पेशली आप जब B2B करेंगे, तो उनका पर्पस क्या है, उनको कहाँ भी यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल उनको क्लियर सूप में यूज करना है, तो क्लियर सूप में जब ये वो यूज करने और उनको स्पाइसेस चाहिए, उसमें तीखापन भी चाहिए, तो वो सब जो स्पाइसेस मांगेंगे ना, उनको डिजोल्विंग प्रॉपर्टीज वाला पाउडर लगेगा। जो भी पानी में यूज करेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा,
तो वैसे उनका रिक्वायरमेंट, जब भी आप B2B करेंगे तो आपको उनका स्पेसिफिकेशन लेना पड़ेगा, एग्जैक्टली क्या पर्पस है, उनको क्या पर्पस के लिए, यानी कौन सा फॉर्म में उनको देना है। बराबर, उनको गार्निशिंग के लिए सिर्फ चाहिए तो छोटे छोटे पीसेस भी लगेंगे, जैसे आप देखोगे पिज्जा के टॉपिंग के ऊपर गार्निशिंग करते हैं, बराबर, तो उधर अपने को चिली फ्लेक्स चाहिए रहते हैं, तो छोटे छोटे चिली फ्लेक्स चाहिए रहते हैं, तो उस फॉर्म में उनको चाहिए रहता है। बराबर, तो वैसे आप दे सकते हो। फिर नेक्स्ट है ग्रेडिंग और ब्लेंडिंग करना पड़ेगा, अगर आप मल्टीपल ब्लेंड्स बना रहे हो तो ब्लेंडिंग करना पड़ेगा, एज पर रेसिपी आपको ब्लेंड करना है। सीविंग करना है आपको, यूनिफॉर्म उसका साइज मेंटेन करना है, तो सीविंग करना है। फिर उधर टेस्टिंग करना है आपके प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन प्रोफाइल, न्यूट्रिशन सब है कि नहीं। फिर वो प्रोडक्ट कितने महीने टिकेगा पैकिंग में। ओके, फिर लेबलिंग करना है आपको। लेबलिंग करके फिर आपको बेचना है, इंटरनेशनल लेवल पे बेचना है तो इंटरनेशनल इसमें बेचना है, लोकली बेचना है तो लोकली बेचना है, फिर फाइनली प्रॉफिट करना है। ये सब करने के बाद आपको जितना प्रॉफिट करना है उतना आप कर सकते हो। बराबर, तो अभी हमारे कोर्स हमने जो उद्योग वर्धिनी ने डिजाइन किया है, वो कोर्स में आप देखोगे तो ये अलग अलग ब्लेंड्स हम लोग उसमें सीखने वाले हैं। बराबर, ये तो स्पाइसेस के बारे में हम लोग एक सेशन रहेगा ही, अवेयरनेस ऑफ स्पाइसेस, प्लस ये ब्लेंड्स भी सीखेंगे उसमें, जैसे मुगलाई मसाला है। ओके, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बिकता है, लोकली भी बिकता है, तो वो ब्लेंड हम लोग उसमें हर एक रेसिपी कितना क्वांटिटी में लेना है, कैसे बनाना है, उसके बारे में सीखेंगे। करेक्ट। अभी ये जो स्पाइसेस बनाएंगे वो वेज रहता है, जो वेजिटेरियन है उनको डरना नहीं है कि इसमें हम लोग कुछ नॉन वेजिटेरियन आइटम्स नहीं यूज, बट जो जिसको देने वाले हैं ना, वो नॉन वेज के लिए यूज करेंगे। दो यू आर वेजिटेरियन, आप उसमें मना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, क्योंकि आप उसमें एक भी नॉन वेज आइटम यूज नहीं करने वाले हो। ओके, तो एक हम लोग ये ब्लेंड, दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। तो मटन मसाला भी सीखेंगे। बराबर, तो दिस इज ऑल्सो, आप देखोगे मटन मसाला मिडिल ईस्ट में बहुत क्वांटिटी में बिकता है, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत बिकता है, तो वो आप मटन मसाला भी हम लोग उसमें सीखेंगे कोर्स में, उसका रेसिपी सिखाएंगे, कैसे डेवलप करना है वो सीखेंगे। फिश मसाला है, वो भी हम लोग सीखेंगे, यानी ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हो गए। बराबर, फिर तंदूर चिकन मसाला, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, ये भी हम लोग सीखेंगे उसमें। फिर नूडल्स के लिए जो मसाला लगता है, वो तो बहुत, अभी नूडल्स का बिजनेस देखोगे सिर्फ एक ही कंपनी है, वो 14,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं एनुअली, और एवरी ईयर 12 to 14% ग्रोथ है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे उसमें, कोर्स में। बराबर, फिर पेरी पेरी मसाला इंटरनेशनल मार्केट में बहुत है, इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छा बिकता है पेरी पेरी मसाला। तो ये बहुत बोलते हैं ना कि इन थिंग है, कि अभी इसमें डिमांड बहुत बढ़, इवन आप देखोगे जो वेफर, पोटैटो वेफर्स वगैरह जो बनाते हैं, उसमें भी पेरी पेरी मसाला यूज करते हैं। बहुत सारे रेंज जो है पेरी पेरी मसाला यूज करने से उनको बहुत अच्छा रेट मिलता है। बराबर, प्रीमियम रेट मिलता है उनको पेरी पेरी मसाला, तो पेरी पेरी मसाला का हम लोग रेसिपी सीखेंगे, कैसे वो डेवलप करना है। वैसे फिर मेक्सिकन टेस्टी टैको मसाला सीजनिंग सीखेंगे हम लोग, वो एक सीखने वाले हैं। और फिर मिक्स हर्ब्स का हम लोग कवर करेंगे, चिली सीजनिंग भी करेंगे, चिपोटले सीजनिंग भी सीखेंगे हम लोग, इटालियन सीजनिंग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, इंडिया में वो बहुत बिकता है, इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत बिकता है। तो ये सब हम लोग उसका प्रॉपर रेसिपी सीखेंगे कोर्स में। ओके, चिकन मसाला, बिरयानी, अभी बिरयानी मसाला देखोगे ना, तो इंडिया के अगर देखोगे तो जो होम डिलीवरी होते हैं ना, होम डिलीवरी में आपने ये सब फोटो देखने के बाद आपको ना भूख लगी होगी, आपने शाम का नाश्ता किया होगा, फिर भी ये देखने के बाद ना बहुत आपको ना ऐसा हंगर जोरदार आया होगा, ऐसे मुंह पे कभी खाते ऐसा हुआ होगा। यार इतना बढ़िया है, क्योंकि ये सब खाने का मन क्यों हो रहा है ना, वो बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। वो स्पाइसेस जो यूज होते हैं ना, अभी लेफ्ट हैंड साइड में वो स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन करके जो बिरयानी बनते है, उसका जो स्मेल आता है ना, उससे अपने को भूख लगने शुरू होती है। अभी फोटो दिख रहा है फिर भी अपने को आपके नाक में ना आजू बाजू से स्मेल आने शुरू हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। आप देखोगे इंडिया में जो होम डिलीवरीज होता है ना, वो होम डिलीवरीज में सबसे नंबर वन अगर कोई प्रोडक्ट बिकता है तो मसाला बिकता है, नंबर वन सेलिंग प्रोडक्ट है। बराबर, तो नंबर वन सेलिंग है, इसलिए आप देखो वो मसाला बिरयानी बने उनको बिरयानी मसाला लगता ही है। एवरी हाफ अ मिनट वन बिरयानी सोल्ड इन इंडिया, एवरी हाफ अ मिनट। तो नंबर वन पे ये है, सेकंड नंबर पे पाव भाजी है, बहुत थर्ड नंबर पे समोसा है, तो पिज्जा बर्गर आगे आता है, फिफ्थ एंड सिक्स नंबर पे आता है। तो ये सब इंडियन प्रोडक्ट्स ही नंबर होम डिलीवरीज में ज्यादा बिकता है। बराबर, तो बिरयानी का रीजन भी है वैसा, क्योंकि वो मंगाने से लोगों को फीलिंग होता है, पेट भरने का फीलिंग आता है, प्लस टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो दिस इज टॉप सेलिंग, तो वो भी हम लोग ब्लेंड सीखेंगे बिरयानी मसाला का।
ओके, तो अभी ये हो गया हम लोग क्या सीखने वाले हैं कोर्स में, यानी ब्लेंड्स क्या सीखेंगे। उसके अलावा बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो आपको मैडम बताएंगे हम लोग क्या सीखेंगे। बट अभी इन्वेस्टमेंट एक पॉइंट आता है कि ये सब हम लोग सेट करेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है। जिनको होम बिजनेस करना है, घर से बिजनेस करना है, और आपको 10 to 20 kg, हम आप घर घर में कैसे ना लाइसेंस मिलता है आपको, वो 12 lakhs का बिजनेस तक मिलता है। तो उसमें आप अगर रोज का 10 kg 20 kg प्रोडक्शन करते हो तो उसमें 25 to 50,000 का आपको इन्वेस्टमेंट लगे। अभी 10 kg भी करोगे ना, एक एवरेज स्पाइसेस का देखोगे रेट तो 1200 रुपया 1500 रुपया किलो से बिक रहे हैं। 1500 रुपया का कंसिडर करके 10 किलो भी करोगे तो 15,000 का रोज का बिजनेस हो जाएगा। बराबर। तो दो रोज का 15,000, उसमें 20% तो इजीली मार्जिन निकलेगा। तो उसमें 3,000 रुपये अपने को रोज का प्रॉफिट होगा। वही हम लोग 10 दिन काम करेंगे तो 30,000 रुपये का होगा। 30 डेज काम करेंगे तो 90,000 का प्रॉफिट हो सकता है। करेक्ट, प्रॉफिट का बात करो, टर्नओवर अलग है। तो होम स्केल भी आप अच्छा मार्जिन कमा सकोगे। बराबर, और कम इन्वेस्टमेंट में, उसमें बहुत बड़ा बड़ा सेटअप नहीं लगेगा, बड़ा मशीन नहीं लगेगा, छोटे सेटअप में आप कर पाओगे। और बड़े स्केल पे जिनको बी टू बी लेवल पे करना है, अलग अलग कंपनीज को सप्लाई करना है, तो मेरा सजेशन आपको ऐसा है कि एटलीस्ट 100 kg का प्रोडक्शन आपका होना चाहिए। तो ना प्रॉपर तो सर्वाइव हो पाओगे, बी करने जाओगे। करेक्ट। तो वो एटलीस्ट 100 kg का होना चाहिए। जो मशीनरीज आप लेते हो ना, तो 3 to 4 lakhs का आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। उसमें 100 kg to 200 kg हम लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये दिस इज आइडियली उतना, कम से कम उतना तो अपने को चाहिए जब भी आप बी अगर प्लान कर रहे हो तो। बराबर। तो ये इन्वेस्टमेंट का है कि आपको अगर ये बिजनेस में एंटर करना है तो ये इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है उसमें। ओके। और डिटेल कौन से मशीनरीज लगेंगे, उसमें मशीनरी का कैपेसिटी क्या रहता है, वो सब हम लोग कोर्स में डिटेल में सीखने वाले हैं। ओके, ओवर टू मैडम। सो अभी आपने देखा कि किस तरह से आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या मशीन्स, किस तरह से मशीनरी अगर करनी है तो क्या लगने वाली है चीजें, क्या क्या स्पाइसेस की रिक्वायरमेंट्स होती है, रॉ मटेरियल, कैसे क्लीनिंग, क्या क्या प्रोसेसेस होती है उसमें इन्वॉल्व। तो अभी आपने देखा, मुझे काफी सारे लोगों के डाउट्स आ चुके हैं चैट बॉक्स में। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में आपके जो भी क्वेश्चंस है वो चैट बॉक्स में मुझे शेयर कीजिए, हम हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगेन, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सर। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सीविंग प्रोसेस। व्हाट इज व्हाट इज सीविंग प्रोसेस। सीविंग? या। वो छालनी से ये करते हैं ना, हम्म। क्या बोलते हैं, जो पाउडर करने के बाद वो बड़े पीसेस सेपरेट करते हैं और फाइन पाउडर अलग करते हैं, तो वो सीविंग बोलते हैं उसको। पहले ओके। ट्रेडिशनली और मैन्युअली करते थे, अभी वो मशीन में होता है। तो उसमें कैसे ना अलग अलग ग्रेडिंग करके अपने को पाउडर मिलता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच मशीन वी नीड एक्सेप्ट डिहाइड्रेटर। अभी ट्रेडिशनली अगर करना है तो अपने को एक रोस्टिंग मशीन लगती है, एक स्टेरिलाइजेशन मशीन लगती है। ओके, फिर पल्वराइजर मशीन लगेंगी, सिविंग मशीन लगेगी, और पैकिंग एंड वेइंग स्केल एंड पैकिंग मशीन लगेंगे। ओके ओके। काफी लोगों के डाउट्स ऐसे भी है कि कौन कौन से डिटेल में ब्लेंड्स हम सीखने वाले हैं इसमें, और एग्जैक्टली कितने ब्लेंड्स है टोटल इसमें। तो मैं आपको ब्लेंड्स के रिगार्डिंग कोर्स का डिटेल ही दिखा देती हूँ, एक कोर्स पेज दिखा देती हूँ। टिल देन अगर आपके और भी कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग मशीन्स या फिर रिगार्डिंग अभी जो सर ने बताया है, कुछ और भी डाउट्स है तो आप मुझे चैट बॉक्स में आपके डाउट्स शेयर कर दीजिए। सो इन केस अगर आप, वन मोर क्वेश्चन वी हैव इज कि मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा सर इसके लिए। अभी जस्ट मैंने शेयर किया, होम बेस करना है तो 25 to 50,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा। और फैक्ट्री लेवल पे 100 kg का प्रोडक्शन करना है तो उसमें आपको 3 to 4 lakhs का मशीनरी का इन्वेस्टमेंट आ जाए। ओके। सो मैं भी अपना पेज शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, उद्योग वर्धिनी वेबसाइट, जैसे आप गूगल पे टाइप करते हो उद्योग वर्धिनी, यस, तो पहला ही है उद्योग वर्धिनी का। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। आ, उद्योग वर्धिनी का पेज स्टार्ट होती है, आपको कोर्स टैब के ऊपर क्लिक करना है, फूड प्रोसेसिंग में।
जैसे ही आप नीचे जाते हो, स्क्रॉल करें, ग्लोबल स्पाइसेस बिजनेस ऑनलाइन कोर्स। 2 वीक्स का कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स होगा, लाइव सेशंस होते हैं इसके। ओके। 5 दिसंबर से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। डिटेल में अगर बात की जाए सिलेबस की, तो जो आपका पहला मॉड्यूल है वो है इंट्रोडक्शन टू स्पाइस इंडस्ट्री एंड मार्केट स्कोप। तो स्पाइस इंडस्ट्री का जो करंट सिनेरियो है, मार्केट का क्या है, मार्केट में स्कोप कैसा है, अगर आपको स्पाइसेस एक्सपोर्ट भी करने हैं या फिर इंडिया में ही अगर आपको स्पाइसेस बेचने हैं तो कैसे रहेगा, कैसे वो प्लानिंग करनी है, ये आपको फर्स्ट मॉड्यूल में सिखाया जाएगा। सेकेंड जो आपका मॉड्यूल है जिसमें आपके स्पाइस वेराइटीज और वैल्यू एडिशन पॉसिबिलिटीज, मतलब जो रॉ स्पाइसेस होती है आपकी, जैसे कि टर्मरिक है, कोरिएंडर है, चिली है, और फिर उसका ब्लेंडिंग कैसे किया जाता है, ब्लेंडेड स्पाइसेस मसाला जो एवरीडे कुकिंग में भी यूज होता है। फिर पर्टिकुलरली कैसे आप स्पाइसेस बना सकते हो, डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हो उसको, ये सिखाया जाएगा आपको मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं इसमें आपके, जहाँ पे आपको मटन मसाला, फिश मसाला, मुगलई मसाला, ये सारे मसाले आपको प्रैक्टिकली दिखाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे कि कितना प्रोपोर्शन में क्या चीज़ें, कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज करके आपको ये मसाले बनाने हैं, और इसके सारे मेजरमेंट्स भी जो है वो भी आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट है जो स्पाइस ब्लेंड्स, उसके जैसे कि नूडल मसाला है, पेरी पेरी मसाला कैसे बनाना है, चिपोटले मसाला कैसे बनाना है, इटालियन सीजनिंग या फिर मिक्स्ड हर्ब्स कैसे बनाना है, इसके भी प्रोपोर्शंस, इसकी प्रोसेस कैसी होती है, क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपको लगने वाले हैं, ये सारी चीज़ों पे प्रैक्टिकल आपका आपको बताया जाएगा इस पे। नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा सेटिंग अप अ स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें जैसे कि आप अगर आपका प्रोसेसिंग यूनिट, आपका यूनिट सेटअप करना चाहते हो, तो इसमें आपको बेसिक फैक्ट्री लेआउट आपका कैसे होना चाहिए, वेंटिलेशन कैसे होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, या फिर क्या क्या मशीन्स लगने वाली है आपको, ये सारी चीजें आपको इसमें समझ में आएगी। अगेन जो आपका 6th मॉड्यूल है उसमें लो इन्वेस्टमेंट स्पाइस बिजनेस मॉडल, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप कैसे एक बेटर स्पाइस मॉडल बना सकते हो, एक बेटर यूनिट बना सकते हो। अगर आप घर से भी प्लान कर रहे हो, अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में सिर्फ होम से, आपके घर के किचन से भी अगर आप प्लान करना चाहते हो तो वो कैसे करना है, ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा। प्लस आपको ऑनलाइन कैसे आपके प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं, जैसे कि आप amazon या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, उस पर आप आपके कैसे ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हो आपके स्पाइसेस, वो यहाँ पे बताया जाएगा। एंड फाइनल आपका 7th मॉड्यूल रहेगा ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड शेल्फ लाइफ एनहांसमेंट, जिसमें ब्रांडिंग कैसे करनी है आपको, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, ये बताया जाएगा। नेक्स्ट अगेन मार्केटिंग एंड सेल्स चैनल, सेल्स कैसे हैंडल करने हैं, जो अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होती है उनको कैसे हैंडल करना है, उस पर प्राइसिंग क्या होनी चाहिए आपकी, वो सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाती है। और मॉड्यूल 9 में आपको बिजनेस प्लान प्रिपरेशन, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है जो आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहेगी, वो चीजें इसमें सिखाई जाती है, क्या सब्सिडी ऑफर होती है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड मॉड्यूल 10 जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अपॉर्चुनिटीज, लाइसेंसिंग और लीगल कंप्लायंस, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सपोर्ट भी करना है आपका प्रोडक्ट, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होती है, उसके लिए लाइसेंसिंग की क्या जरूरत पड़ती है, क्या पेपर वर्क लगता है, वो चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। सो यस, ये हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने हमारा कोर्स किया था, स्पाइसेस का भी कोर्स किया था, तो ये उनकी कुछ स्टोरीज हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा टर्नओवर कमा रहे हैं, एंड सक्सेसफुल बिजनेस, ये उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। सो यस, जो भी आपकी क्लासेस रहती है वो लाइव इंटरेक्टिव होती है क्लासेस, सो दैट आप उसी टाइम पे डाउट्स भी आपके सॉल्व किए कर सकते हो। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के, उन्होंने अपना खुद का जो वेंचर स्टार्ट किया है, आप देख सकते हो। वेबसाइट की लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। इन केस अगर आप ये पूरे वेबसाइट देख रहे हो तो रजिस्ट्रेशन का सबसे एंड में आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर सकते हो, एक बेसिक डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। कोर्स की फीस 6,000 है। ऑल्सो कुछ स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि
पाव भाजी मसाला या फिर पनीर मसाला, ये सारी चीजें कैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रॉल करके, स्पाइस प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स। ओके, स्पाइस प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स पर अगर आप देख सकते हो, 2.5 वीक्स का ये कोर्स है। यस। तो इसमें आप जो भी इंडियन स्पाइसेस है हमारे, जैसे कि पुलाव मसाला है, पिकल मसाला है, मिसल मसाला, बिरयानी मसाला, गोड़ा मसाला, चाट मसाला, ये सारी चीजें आप इसमें इन डेप्थ सीखते हो। प्रैक्टिकल सेशंस रहते हैं, प्रैक्टिकली आपके सामने ये स्पाइसेस बना के, इसका प्रोपोर्शन आपके सामने बना के दिखाया जाता है आपको। लाइव प्रैक्टिकल्स होती है इसकी। अगेन, यस, आप मैं वेबसाइट के लिंक आपको चैट बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ। ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम करके अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट किए हैं। सो आप चेकआउट कर सकते हो थ्रू दिस। एंड एक एक करके मैं डाउट्स भी ले लेती हूँ अभी सबके। यस। सो सर, अरविंद सर का डाउट है कि प्रोसेस और ब्रांड का स्पेसिफिकेशन कैसे करें। प्रोसेस और ब्रांड का स्पेसिफिकेशन कैसे करें। देखो, खुद का ब्रांड जब भी करते हैं ना, तो हम्म। अपने को अपना स्टैंडर्ड सेट करना है। एक तो दूसरे कंपनीज क्या करे उसके इक्विवेलेंट भी ला सकते हैं, या फिर अपना ओन डेफिनेशन करके हम लोग एक यूनिकनेस उसमें ला सकते हैं। और जब भी B2B करते हैं, तो सामने वाला बायर्स मोस्ट ऑफ द टाइम अपने को स्पेसिफिकेशन देते हैं, उस हिसाब से अपने को बना के उनको देना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एसओपी मिलेगा प्रैक्टिकल में। SOP यानी सर, प्लीज स्पेसिफाई कि एसओपी मतलब व्हाट एग्जैक्टली चाहिए आपको। टिल देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अम, अगर घर से स्टार्ट करना है सर, तो मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। सेम वापस क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मैं जैसे बताया कि घर में शुरू करना है ना, तो अपने को बेसिक एक स्पाइस पाउडर करने के लिए स्पाइस ग्राइंडिंग लगेगा। रोस्टिंग करने के लिए अपने कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे, और हम्म। पैकिंग और सीलिंग मशीन्स लगेंगे। मेजरमेंट्स के लिए होगा तो वो करेंगे। तो अपने को 25,000 to 50,000 इन्वेस्टमेंट लगेगा, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल सब पकड़ के। तो उसमें हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उससे ओके। कम में भी हो सकता है, बट कैसे ना, फिर सब कुछ कवर नहीं होगा, पैकिंग वगैरह सब कुछ करना है ना प्रॉपरली। तो अपने को अराउंड 50,000 तक इन्वेस्टमेंट में कंफर्टेबली हम लोग घर से शुरू कर सके। ओके। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीश सर का। विल यू हेल्प इन प्लांट सेटअप विद प्रोडक्ट डेवलपमेंट ओनली, और विल यू ऑल्सो हेल्प अस इन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। आपको जो भी पोस्ट कोर्स जो भी सपोर्ट लगता है ना, वो उद्योग वर्धन के थ्रू हम लोग आपको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रांडिंग करना है, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो हर एक के लिए ना एक्सपर्ट एक्सपर्ट टीम है उद्योग वर्धन के पास। रिपोर्ट बनाना है, फाइनेंस अरेंज करना है, उस सब के लिए टीम अवेलेबल है। जो पोस्ट कोर्स जो सपोर्ट चाहिए रहता है, दैट इज ऑलवेज देयर। क्योंकि टेक्निकल भी आपको सपोर्ट लगेगा, तो जो मेंटर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे पोस्ट कोर्स पे आपको। यस। तो जैसे कि अगर आपको टेक्निकल जो प्लांट सेटअप के रिगार्डिंग अगर कुछ भी हेल्प लगती है, तो सर तो डेफिनेटली आपके पास उनका कांटेक्ट होता ही है कि आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो वो तो आपको हेल्प करेंगे ही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका जैसे फाइनेंस से रिलेटेड है या फिर आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, वो चीज़ों की अगर आपको ज़रूरत है, तो उद्योग वर्धिनी की तरफ से आपको वो भी हेल्प हो जाती है, वो भी सपोर्ट आपको प्रोवाइड हो जाता है। ओके। प्लस और एक अपना ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप, यस। वो भी यस। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस। यस। तो इन केस अगर आप कम्युनिटी बिल्डिंग पे भी ध्यान देते हो, जैसे कि, तो हमारा उद्योग वर्धिनी का ग्रुप भी है, और टेलीग्राम का कम्युनिटी ग्रुप भी है, जहाँ के थ्रू आप बाकी के लोगों के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको रॉ मटेरियल्स के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पे आप मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम कम्युनिटी का ग्रुप।
यहाँ पे आपको आपकी रिक्वायरमेंट डालनी है, जैसे कि ये स्पाइसेस का ग्रुप है। आप आपके प्रोडक्ट के पिक्चर्स यहाँ पे शेयर कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स के ये शेयर किए हैं। अभी किसी ने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का पिक्चर डाला है, तो नीचे यहाँ पे लोगों ने डायरेक्टली उस पर मैसेज भी किया है कि कितना प्राइस है, क्या रेट है, प्राइस प्लीज। और ये रिसेंट का ही है, तो यहाँ पे आप आपकी रिक्वायरमेंट भी डाल सकते हो। रॉ मटेरियल सोर्सिंग के लिए आप लोगों को कनेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से। ओके। सो yes, moving to the next question. Yeah. Preparation process specification, sir. So हाँ, Arvind वो sir अपना का ये डिटेल है। रेसिपी है। हम्म। करेक्ट, वो इन ग्राम्स रहता है, तो हम्म। आप 1 किलो करो या 100 kg करो, आपको हम्म। सेम टेस्ट और क्वालिटी मिलेगी आप। ओके। ओके। हम्म। मैम, स्पाइस प्रोसेसिंग एंड ग्लोबल स्पाइस कोर्स डिफरेंट है क्या? तो यस, दोनों कोर्सेस स्लाइटली डिफरेंट है। जब आप ग्लोबल स्पाइसेस प्रोसेसिंग का करते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया सिलेबस, वहां पे आपको वो जो रेसिपीज, जो स्पाइसेस मेंशन्ड है, ब्लेंड्स मेंशन्ड है, जैसे कि ऑरिगेनो हो गया, जो ग्लोबली मतलब बाहर के मार्केट में जो ज्यादा नीडेड है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल मसाले इसमें सिखाए नहीं जाते, इसमें आपको पेरी पेरी या फिर ऑरिगेनो मसाला है, जो चिली फ्लेक्स है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें आपको सिखाए जाते हैं ग्लोबल स्पाइसेस में, जो ग्लोबली चलते हैं। फिर मुगलाई मसाला हो गया आपका, ये सारे मसाले आपको ग्लोबल स्पाइसेस में सिखाए जाते हैं। और जो हमारा नॉर्मल स्पाइस प्रोसेसिंग का जो कोर्स है, तो वो कोर्स में आपको जो ट्रेडिशनल इंडियन मसाले हैं, जैसे गोड़ा मसाला हो गया, पाव भाजी मसाला है, देन छोले मसाला है, ये सारी चीजें उसमें सिखाई जाती है। तो इनकेस अगर आप दोनों भी कोर्सेज करना चाहते हो, आ, तो दोनों कोर्सेज हम कंबाइन में भी ऑफर करते हैं। 9,000 उसकी फीस है। दोनों कोर्सेज आप उसमें ट्रेडिशनल इंडियन मसाले भी सीख सकते हो, उसका भी ब्लेंड सीख सकते हो। और इसमें आप ऑरिगेनो, पेरी पेरी मसाला, ये सारी चीजें सीख सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप दोनों कोर्सेज लेते हो, तो उसका जो फीस जाता है आपका, दैट इज 9,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मूव टू दैट। सो नॉर्थ इंडियन ब्लेंड अगर करना है, तो बिहार में कैसे सेटअप कर सकते हैं? बिहार में स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं बिजनेस देखो, के लिए? अभी हम लोगों ने जो रेसिपी डिजाइन डिजाइन की है ना, हम्म। वो ऑल इंडिया लेवल पे जो बिकता है, जो टॉप ब्लेंड्स जो रहते हैं, उनका इक्विवेलेंट अपना रेसिपीज रहता है। हम्म। भी जैसे मैंने पहले बताया कि रीजन स्पेसिफिक अगर कुछ ब्लेंड्स आपको डेवलप करने हैं, तो हम लोग उसमें आपको असिस्ट करते हैं वो कैसे डेवलप करना है। बराबर, क्योंकि अभी हर एक रीजन अपने, आप देखोगे हम अपने पार्टिसिपेंट प्रोफाइल ऑल इंडिया के हैं, साउथ से भी है, बिहार से भी है, कोलकाता से भी है, अलग अलग स्टेट से। वो अगर आपको लोकली उधर ही वही एरिया में बेचना है, तो उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे वो एरिया का वो प्रोडक्ट कैसे डेवलप करना है। बट अभी हम लोग जो कवर करेंगे कोर्स में, वो ऑल इंडिया में बेचने वाले सब प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए वो टेस्ट प्रोफाइल जो बाकी के जो ब्रांडेड है, जो टॉप लेवल पे जो बेच रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट अपना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू हैव एनी प्रैक्टिकल क्लास? तो यस, प्रैक्टिकल क्लासेस कंडक्ट होती है, जिसमें आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस कंडक्ट होती है, सो दैट आपको सामने से क्लियरली समझ में आता है कि कितना, मतलब क्या ब्लेंड है, क्या प्रोपोर्शन है, किस तरह से ऐड किया है, कितना सॉटे किया है, कितना उनको टाइम ऑनलाइन चाहिए लगता कि है। ऑफलाइन पूछ रहे ऑनलाइन, ऑनलाइन। हैं? ऑनलाइन मुझे लगता प्रैक्टिकल। है वो ऑफलाइन पूछ रहे नहीं नहीं, ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास। हैं। तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास होती है आपकी, जिसमें आपके सामने सारी चीजें, जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा मेथड है, वो आपको दिखाया जाता है। तो विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, बल्क में मसाले, अगर रॉ मसाले बल्क में कहाँ कैसे लेते हैं? देखो, हर एक स्टेट में अलग अलग स्पेशलिटी है स्पाइसेस की। जब भी आपको बहुत क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी में लगते हैं, तो वो स्टेट से प्रोक्योर करेंगे तो अपने अच्छा क्वालिटी, प्राइस भी अच्छा मिलता है, वो कर सकते हैं। बट हमारा छोटा सेटअप है, नया शुरुआत कर रहे हैं, तो हम लोग वो स्टेट से नहीं मंगा सकते हैं। तो हर एक स्टेट में कैसे ना,
बड़ा होलसेल मार्केट रहता है। वहां पे यूजुअली दो टाइप के सप्लायर्स रहते हैं। एक जो रेगुलर रिटेलर्स को बेचते हैं, वहां पे प्राइसिंग रोज फ्लक्चुएटिंग रहती है, यानी दिन में भी सुबह का रेट अलग रहता है, शाम को रेट अलग रहता है, बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। वो उनसे अगर प्रोक्योर करेंगे ना, तो हमारा अगर ब्रांड कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग एमआरपी मेंटेन नहीं कर पाते। उधर ही आपको ना इंडस्ट्री को सप्लाई करने वाले होलसेलर्स मिलते हैं। वो आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो अपने को साल भर का उनका कमिटमेंट रहता है, वो सिमिलर रेट मिलता है। ओके, और अपने को कंसिस्टेंट, यानी हम लोग एमआरपी मेंटेन कर पाते हैं, यानी उनका पूरा चेन रहता है ना, पूरा नेटवर्क रहता है, वो कंट्रोल मार्केट का रहता है। तो अपने को वो आइडेंटिफाई करने हैं और उनसे प्रोक्योर करने हैं। और उनको भी आप देखोगे, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट करना है, तो आपको क्वालिटी सर्टिफाइड भी रॉ मटेरियल देते हैं, है ना, वो जो क्वालिटी का आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो भी आपको सप्लाई करते हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अरुण सर का है। अरुण सर, आप क्वेश्चन अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो। हाँ जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मैं सर एक्सपोर्ट में सर काम करना चाह रहा था स्पैचेस का। हम्म। तो उसमें कौन कौन से सर डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या जो सर्टिफिकेशन जो लगेगा उसमें भी आपके हेल्प करेंगे कोर्स में? अभी कोर्स में ना अपना एक्सपोर्ट, जो बोनस वीक बोलते हैं ना हम लोग, टेक्निकल जी सेक्शन होने के बाद, उसमें जी। एक्सपोर्ट के ऊपर आपको एक्सपर्ट्स, एक्सपोर्ट जो करने वाले लोग हैं, वो एक्सपर्ट्स है उसमें, वो आपको गाइड करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन कौन से कंट्री में कैसे बेचना, वो सब आपको गाइड करेंगे। फिर पोस्ट कोर्स भी आपको सपोर्ट मिलता है उसमें। अच्छा ठीक है, यही जानना चाह रहा था क्योंकि सिलेबस में ऐसा कोई वो था नहीं एक्सपोर्ट वाला। नहीं, उसमें एक ठीक है। एक्सपोर्ट का हाँ, आपको बोनस वीक में सेशन रहेगा आपका। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक ओके। यू। हेलो। नेक्स्ट वी हैव पंक्ति मैम। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो। मुझे जानना था कि रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बल्क क्वांटिटी में कौन से स्टेट से कहाँ से मिलेगा, वैसे उसमें हेल्प करते हैं आप? हाँ, करेंगे मैडम। अच्छा, ओके, अभी थैंक कैसे ना, प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं है ना, जब भी आपका प्रोजेक्ट फाइनलाइज होता है, तभी आपको इंडिविजुअल लेवल पे गाइड करते हैं मैडम। यू। ओके, ठीक, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओके यहाँ पे नाम नहीं है और डिवाइस का नाम बताती हूँ, ओप्पो CPH2643। सर, मैम आप, या प्लीज सर, आप क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग सुदेश सर। गुड इवनिंग। सर मैंने ना डिहाइड्रेशन का कोर्स किया था, मैंने आंवले को कद्दूकस करके ना उसे सुखाया। हम्म। तो मैंने ना उसका पानी निचोड़ लिया, तो वो गलत तरीका है क्या? मैडम इंडिविजुअली कांटेक्ट करो ना, ओके ओके नंबर है ओके। ना। ओके ओके ओके। हाँ, मैडम को करो, जो प्रैक्टिकल दिखाया था उनको करो या मुझे करो। मैडम को ओके करेंगे सर। तो फास्ट रिप्लाई मिलेगा आपको। ओके, सो यस। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ मैडम, ये जो लिंक है ना आपकी, टेलीग्राम की जो लिंक है, हम्म। स्पाइस बिजनेस कम्युनिटी, वो भी जरा शेयर कर दीजिए ना। श्योर सर, जैसे ही आप कोर्स के लिए एनरोल हो जाते हो, हम आपको कम्युनिटी का एक्सेस दे देते हैं। सो आप, यस, जैसे कोर्स के लिए एनरोल होने के बाद आपको कम्युनिटी का एक्सेस, और फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो रिकॉर्डिंग सेशंस भी हम दे देते हैं, इन केस अगर आपका कभी क्लास मिस आउट हो गया, तो जो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाती है, जो आपको लाइफ टाइम उसका एक्सेस रहता है। ओके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके अगेन द सेम क्वेश्चन। कितने सेशंस रहेंगे प्रैक्टिकल के टोटल इन द कोर्स? प्रैक्टिकल के 3 रहेंगे। हाँ, उसमें सब प्रैक्टिकल का कवर हो जाएगा, सब प्रोडक्ट्स कवर हो जाएगा। ओके। एंड या नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इज देयर एनी प्रोसेस कि हम प्रैक्टिकली ऑफलाइन ये चीजें कर सके? या सो सर, क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ, ऑफलाइन ऑफलाइन उनको चाहिए ना, तो कौन? ऑफलाइन सर मैडम हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में, यानी इंडस्ट्रियल वर्कशॉप ही प्लान कर रहे हैं। वो हम्म। प्लान होने के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। यस। बट अभी तो इमीडिएटली प्लान नहीं है, कुछ डेट वगैरह फिक्स नहीं है। वी आर वर्किंग विद सम इंडस्ट्री कि वहाँ पे प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं क्या, क्योंकि कोई भी दिखाने के लिए रेडी नहीं रहता है। तो हम्म। अपने पार्टिसिपेंट जिन्होंने शुरू किया है, वही एक चांस रहता है कि वहाँ पे हम लोग
प्रैक्टिकल कन्वर्ट कैरी कर सकते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन इट। तो एक बार फाइनलाइज हो गया तो वो एक ऑफलाइन प्रोग्राम हो जाएगा। यस। अभी तो फिलहाल तो नहीं ऑफलाइन, है, हाँ। यस, तो ऑफलाइन भी आपको दिखाया जाएगा। जैसे कंफर्मेशंस आते हैं हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे कि ऑफलाइन अगर आपको अटेंड करना है तो आप आ सकते हो वो पर्टिकुलर लोकेशन पे, और आप ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हो प्रैक्टिकली। या अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइमिंग्स क्या रहेंगे। तो टाइमिंग्स अगर वीकडेज होते हैं ये सेशंस, वीकडेज लाइव सेशंस होती है 7:30 शाम को, 7:30 to 9 PM इन द इवनिंग। और इन केस अगर आपका मिस आउट भी हो जाता है तो जैसे मैंने कहा रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाती है। ओके। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे, हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब पे चैनल भी है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ। जो आप जरूर आप चेकआउट कीजिए, वहाँ पे हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने जिनके साथ हमने पॉडकास्ट शूट किया है विद द नेम धंधे की बात, जहाँ पे आपको जानने मिलेगा कि हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, हमारे ही एलुमनाइज हैं वो, और उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, उनकी क्या जर्नी रही है, और अभी वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कुछ सक्सेसफुली बाहर कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। आई होप स्क्रीन विजिबल है मेरी। यस मैम। ओके। सो यहाँ पे आप जैसे चेकआउट कर सकते हो कि अलग अलग, यस, धंधे की बात नाम से हमारा पॉडकास्ट भी है, आप पॉडकास्ट भी देख सकते हो। काफी एलुमनाइज, जैसे अभी ये हमारे स्वप्निल सर है, जिनका 300+ फ्रेंचाइजी का बिजनेस इन्होंने बिल्ड किया है। ये हमारे द्वारका मैम है। द्वारका मैम जो है हमारे, उनका मंथली टर्नओवर है 60 lakhs। तो आप इनका भी पॉडकास्ट जरूर चेक कीजिए कि कैसे इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया है। अगेन, यस, सो वी हैव सुजाता मैम ऑल्सो, जिन्होंने 15 लाख से 5 करोड़ तक का कैसे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करके उन्होंने अपना बिजनेस कैसे 400 टन का प्रोडक्शन करते हैं वो भी फिलहाल एट दिस पॉइंट। तो उनका कैसे जर्नी रहा है, अबाउट कैसे उन्होंने एक्सीड किया है, किस तरह से क्या प्रॉब्लम्स भी आती है, क्या डिफिकल्टीज भी आती है, ये भी आप जान सकते हो। ओके। ये हमारे जो स्टूडेंट है स्पाइस प्रोसेसिंग के, जीरो इन्वेस्ट जीरो से कैसे उन्होंने स्टार्ट करके एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस किया है, 3 lakhs पर मंथ कमाते हैं। मेरा मंथली 3 लाख पे, यानी मेरे हस्बैंड ने 10,000 का मटेरियल ला के दिया। वो बोले कोई खराबी हुई तो मेरी होगी, लेकिन आज ही मेरी 80,000 की एक गाड़ी आई, वो भी मुझे कम लगता है, इतना ही आया, ये तो कुछ भी नहीं। जब मैंने कोर्स किया तो सर ने इतना हेल्प किया कि हर वक्त कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फोन किया तो सर उठाते थे। इतनी ऑर्डर है तो नासिक के सभी कैंटीन को मेरे मसाले जाते, 15 कंपनियों को मटेरियल जाता है। ये किचन किंग मसाला है, ये मिर्ची पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये गरम मसाला है मेरा, ये मटन मसाला है, ये 10-10 वाली बॉक्स पैकिंग है। इसके लिए हमको सो आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके आप देख सकते हो जिनके सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं। आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था, कुछ आइडिया नहीं था स्पाइस बिजनेस कैसे करते हैं, क्या मशीन्स लगती है, क्या पेपर वर्क लगता है, क्या लाइसेंसेस लगते हैं, कुछ आइडिया नहीं था। कोर्स करने के बाद, सर से इंटरेक्शन करने के बाद उनको समझ में आई ये चीजें, और उन्होंने एक अपना सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट किया। तो या कुछ और क्वेश्चंस भी हैं हमारे यहाँ पे। सर, क्या वुमेन बिजनेस सिंगल हैंडेडली ये बिजनेस कैरी कर सकती है? यस, व्हाई नॉट। अभी वुमेन का ही जमाना है। अभी जेंट्स लोग अभी घर पे बैठने शुरू किए हैं, तो वुमेन का ही अभी जमाना है, तो वुमेन कैन डू इट। एंड आपको कैसे ना, अभी इंटरनेट टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया ना, आप घर बैठ के भी ऑल ओवर वर्ल्ड आप आपका बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो रिमोट गांव में उन्होंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद सिटी में किधर जॉब ही नहीं मिला उनको, वापिस गांव में, उनके रूरल गांव में गए, अपना ऑनलाइन कोर्स किया। ऑनलाइन कोर्स करने के बाद ना उन्होंने एक ब्लेंड बनाया,
और उनको इंटरनेट पे ढूंढते समय उनको यूके का एक कस्टमर मिला, वो B2B कस्टमर मिला, वो वहां पे उनका फ्रेंचाइजी बिजनेस है, उनको वो ब्लेंड बेचते हैं। तो कितने को बेचते हैं? 10,000 रुपीज किलो से बेच रहे, बराबर। तो रिमोट गांव में भी रह के वो उधर उनको बेचते हैं। तो इट इज पॉसिबल। अभी वो कैसे ना कि वुमेन होने दो, जेंट्स होने दो, आपको टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेके वर्ल्ड ओवर कहाँ पे भी आप पहुंच सकते हो और वहां पे बिजनेस कर सकते तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे स्पाइसेस, ग्लोबल स्पाइसेस एंड स्पाइसेस कोर्स के लिए रजिस्टर कैसे करना है, तो उसके लिए पूछ रहे हैं। तो मैंने चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दी है, ग्लोबल स्पाइसेस और स्पाइसेस की दोनों कंबाइंड प्रोग्राम्स की, जो आपको ऑफर प्राइस में मिलती है 9,000 रुपीज में। आइडियली अगर देखो जाओ तो आपका जो स्पाइसेस का फीस है वो है 7,200, और जो ग्लोबल स्पाइसेस की फीस है वो है 6,000। तो अगर दोनों लेते हो आइडियली आप इंडिविजुअली, तो वो जाता है 13,200 में। बट दोनों अगर आप कंबाइन में लेते हो तो आपको सिर्फ 9,000 पे करके आपको ग्लोबल स्पाइसेस प्लस इंडियन स्पाइसेस सीखने को मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तेजस्विनी मैम का क्वेश्चन है, जैन मसाले सीखने के लिए क्या प्रोसेस हो सकती है? अभी क्या है ना, ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड मसाले डिसीजन लिए, करेक्ट, वो हम लोग सिखाएंगे। ये भी इंडिविजुअल किसी को कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा ना, तो पोस्ट कोर्स हम लोग उनको इंडिविजुअली वो रेसिपीज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोगों ने हम लोग कैसे ना, ये रेसिपी डेवलप करने के लिए 2 साल लगे हमको डेवलप करने के लिए। तो अगर हमने वो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो अगर हमने डेवलप किया होगा, जो अभी इसमें नहीं इंक्लूड किया हमने, तो आपको वो रेसिपी शेयर करेंगे हम पोस्ट कोर्स। पर्टिकुलर कुछ रेसिपी यूनिक कुछ रहेगा तो हम लोग यहाँ डेवलप करके भी दे सकेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राजक्ता मैम का है, 50,000 में बिजनेस स्टार्ट होगा? हो सकता है ना, नो प्रॉब्लम। ओके, यस, इवन अगर आप घर से भी स्टार्ट करना चाहते हो तो भी इजीली आप स्टार्ट कर सकते कर हो। सकते, क्योंकि 12 लाख का गवर्नमेंट ने अपने को लिमिट दिया ना, अप टू 12 लाख आप घर से बिजनेस कर सकते हो और लाइसेंस भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कोर्स, तुषार सर का है कि पोस्ट कोर्स गाइडेंस फ्री है या चार्जेबल है? नॉर्मली फ्री रहता है, आपको चार्ज देना तो दे सकते हैं आप। यस यस, तो अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं या फिर कुछ भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो या कुछ चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं, हम हमारे एंड से ही आपको हेल्प करते हैं। ज़रूर जो भी आपको नेसेसरी चीज़ों की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली सर भी है और उद्योग वर्धिनी की तरफ से भी आपको पूरी हेल्प मिलती है। पोस्ट मसाले अगर कोई अलग रेसिपी चाहिए तो उसके चार्जेस है क्या सर? अभी हम लोगों ने डेवलप किया होगा ना, तो ऐसे दे देंगे। हमको डेवलप करना पड़ा, उसके लिए बहुत एफर्ट लेने पड़ते हैं, करेक्ट ना, R&D करना पड़ता है। अगर वैसा कुछ है तो फिर जो नॉमिनल रहेगा वी कैन थिंक ऑफ दैट। बट नॉर्मली अभी इतने साल में अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने डेवलप नहीं किया और आपको दे नहीं पाया। बट यस। सिर्फ एक एक दो दे पाएंगे, आप लिस्ट बना के देंगे ना 20 रेसिपी दे दो, वो नहीं पाओ, प्रैक्टिकल नहीं पॉसिबल। एक वन रेसिपी जो आप अटके हुए हैं, आपको डिमांड आ रहा है बट आप नहीं बना के दे पा रहे हो, तो उसमें आपको गाइड करेंगे कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगर बड़ा प्लांट सेटअप करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और फैक्ट्री लोकेशन कैसे देखना है? देखो, आपको क्या स्केल पे करना है ना, वो आपका चॉइस है, कितने लेवल पे करना है, कितना मार्केट करना है। वो हर एक इंडिविजुअल, भले स्पाइसेस का बिजनेस है, हर एक इंडिविजुअल का रिक्वायरमेंट अलग। फॉर एग्जांपल अपने एक पार्टिसिपेंट है, उनको 5,000 किलो का रोज का प्रोसेसिंग करना है, करेक्ट। किसी को 10,000 किलो का करना है रोज का प्रोसेस, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से आता है। उसमें भी कौन से रेंज आप करने वाले हो, सिर्फ होल स्पाइसेस ही दे रहे हो, या उसका पाउडर करके बेचना है, या ब्लेंड्स बना रहे हो, फिर B2B कर रहे हो, या फिर आपको ब्रांड, आपका खुद का ब्रांड डेवलप करना है, वो सब बहुत सारे कंपोनेंट्स है। उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको कोर्स में गाइड करेंगे, उस हिसाब से आपका चॉइस क्लैरिटी आ जाएगा, आपको कैसे करना है, कितना बड़े स्केल पे करना है। यस, तो कोर्स के थ्रू आपको सारी चीजें डिटेल में बताई जाएगी।
सेटअप कैसे करना है, कौन सी मशीन्स यूज करनी है, सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पे मिलेगी। ओके। और अगर आपके और भी कुछ डाउट्स है तो मैं चैट बॉक्स में ईमेल शेयर कर रही हूँ उद्योग वर्धिनी का, आप उस पे हमें कनेक्ट कर सकते हो। hello@udyogvardhini हमारा ईमेल आईडी है। अगेन hello@udyogvardhini.com ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल के थ्रू आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, श्योर वी विल हेल्प यू आउट विद द डाउट्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी के कोई भी डाउट्स है या फिर आप अगर कोर्स के लिए रजिस्टर भी करना चाहते हो तो मैंने लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दी है। कोर्स का सिलेबस जानने के लिए भी मैंने लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दी है। ओके। तो कोर्स का डिटेल सिलेबस आपको इस पे मिल जाएगा वेबसाइट पे। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और क्वेश्चन है सर। हम्म सो एक्सपोर्ट अगर करने हैं मसाले सर तो क्या प्रोसेस रहता है? एक तो लाइसेंसिंग कंप्लीट करना है, FSSAI अपना इंडिया में करना है। फिर आपको स्पाइस बोर्ड में मेंबर बनना है आपको। ओके, स्पाइस बोर्ड का मेंबर बनना है। फिर कौन से कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है, वो कंट्री के नॉर्म्स क्या है वो चेक करने पड़ेंगे आपको। और फिर उस हिसाब से आगे बिजनेस शुरू कर सकते ओके। तो सर मतलब स्पाइसेस के लिए भी एक्सपोर्ट अगर किसी को करना है तो ऑब्वियसली जो भी पूरा गाइडेंस रहेगा पेपर वर्क का, वो भी डेफिनेटली हम ही आपको हेल्प करेंगे कि क्या कैसे करना है। हैं। पेपर वर्क के रिगार्डिंग भी आपको पर्टिकुलर जो भी हेल्प लगेगी, वी विल बी गाइडिंग यू रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्स स्टार्ट कब होगा? तो कोर्स जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके। ओके, कब तक पेमेंट करना है, लास्ट डेट? तो सी सर, आप जितना डिले करोगे, जो हमारा कॉम्बो ऑफर है वो सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड तक रहेगा। लिमिटेड सीट्स लेते हैं हम कोर्स के लिए सो दैट हम पार्टिसिपेंट्स के जो भी डाउट्स रहते हैं इंडिविजुअली प्रॉपरली हर पार्टिसिपेंट्स के डाउट हम एड्रेस कर सके। सो यस डेफिनेटली, कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 5 दिसंबर से। ग्लोबल स्पाइसेस का कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है। लाइव ऑनलाइन सेशंस रहेंगी आपकी। ओके। यस। सो आई थिंक डाउट्स मेजरली हमने कवर अप कर लिए हैं। इन केस अगर आपके कोई भी डाउट्स है, सर ज्योति मैम का डाउट है, कोर्स में लाइसेंस निकाल के मिलेगा? नहीं, नहीं मिले, क्योंकि आपको इंडिविजुअल कभी ऑनलाइन है, वो कैसे लेना है आपको गाइड किया जाएगा। विन बोनस वीक में जो फूड फूड के ऊपर जो एक्सपर्ट, फूड लाइसेंस के ऊपर एक्सपर्ट है, उनका भी आपको गाइडेंस रहेगा। बट इंडिविजुअली लेवल पे आपको करना है। ओके, और कैसे करना है आपको गाइड, ऑनलाइन इजी है, आप कर पाओगे। हम्म ओके मैम, next question. In 9,000 you will provide both course access? Yes, definitely। 9,000 जो कॉम्बो ऑफर है तो दोनों कोर्सेज के लिए आपको एक्सेस मिलता है। दोनों कोर्सेज आप लाइव ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। दोनों कोर्सेज की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती है, लाइफ टाइम एक्सेस होता है रिकॉर्डिंग्स का। तो यस, 9,000 प्राइस में आपको दोनों कोर्सेज, ट्रेडिशनल इंडियन मसाले और जो हमारे इटालियन सीजनिंग्स, जो ग्लोबल स्पाइसेस है, ग्लोबली जो स्पाइसेस चल रहे हैं, पेरी पेरी मसाला है, ऑरिगेनो है, ये सारी चीजों के लिए आपको एक्सेस मिलता है। दोनों चीजें आप सीखते हो इसमें। ओके। सो अगेन मैंने चैट बॉक्स में दोनों के लिंक्स शेयर कर दिए हैं। Yes. I have another question. Can you tell me the date of normal masala course? तो जो हमारा नॉर्मल मसाला मतलब ट्रेडिशनल मसाले का जो ऑलरेडी करंटली एक बैच शुरू है उसकी, तो ये जो स्टार्ट होने वाली है नॉर्मल मसाले की, वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाली है। स्केड्यूल जैसे ही कंफर्म हो जाएगा वैसे ही हम आपको अपडेट कर देंगे। बट मोस्टली नेक्स्ट वीक, दिसंबर के 2nd 3rd वीक में ये स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ में। यस।
अगेन वी हैव अ क्वेश्चन। पोस्ट कोर्स और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी क्या? तो यस सर, पोस्ट कोर्स आप रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी। सेशन वाइज रिकॉर्डिंग्स आपको हम नेक्स्ट डे पर ही, जिस दिन आपका सेशन कंप्लीट होता है उसी के नेक्स्ट डे पर वो सेशन की रिकॉर्डिंग हम आपको भेज देते हैं। और ये रिकॉर्डिंग्स आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहता है, तो ये कहीं डिलीट नहीं होने वाली है, कहीं जाने नहीं वाली है, आप ही के पास ये रिकॉर्डिंग्स रहेगी, लाइफ टाइम एक्सेस रहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम ये ऑनलाइन होगा? हाँ श्योर, ये ऑनलाइन होगा। जैसे अभी हमारा लाइव वेबिनार चल रहा है वैसे ही ये एक लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेगी आपकी, एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे 7:30 शाम को, 7:30 to 9। ओके। सो और भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे आप शेयर कीजिए। इंडियन एंड इंटरनेशनल कोर्स अलग अलग होगा कि कंबाइन में? तो आपका जो कोर्स है, दोनों कोर्सेस अलग अलग रहेंगे। पहले आपका जो ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल जो आपने बोला है, इंटरनेशनल का कोर्स होगा, और उसके बाद आपका इंडियन का होगा, इंडियन स्पाइसेस का कोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यूएस में एक्सपोर्ट के लिए क्या यूएस एफडीए चाहिए? अपने उधर के नॉर्म्स, अपने को उधर का जो बायर है ना, वो आपको स्पेसिफिकेशन देते हैं कि उनको क्या, कौन से टेस्ट चाहिए, कौन से टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, उस हिसाब से आप आपको डील करना है उधर। हाँ। और ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको एक्सपोर्ट में जो एक्सपर्ट्स है ना, वो आपको तभी गाइड करेंगे उसमें। या सो एक्सपोर्ट के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, तो सेशन में आप जो जब कोर्स स्टार्ट करते हो तो एट द एंड ऑफ द सेशन हमारा बोनस वीक सेशंस भी होते हैं। अगर आप कंबाइंड कोर्सेज लेते हो तो उसमें बोनस वीक सेशंस भी होते हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर मार्केटिंग कैसे करते हैं, सेल कैसे करना है, फिर आपका एक्सपोर्ट अगर करना है आपको, तो एक्सपोर्ट स्पाइस करने हैं स्पाइसेस, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगती है, फॉर्म्स कौन सी होती है जो फिलअप करनी होती है, लाइसेंसिंग कैसी करनी है, क्या करनी है एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है उसके लिए, वो सारी चीजें हम आपको उसमें सिखा देते हैं। ओके। तो स्टार्ट टू एंड जीरो, मतलब 0 से लेकर 100 तक, जैसे होता है ना कि स्टार्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक, आपको सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है। कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप फिर से हमें कनेक्ट कर सकते हो, हम आपको तभी भी गाइड करते हैं। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉल अमाउंट में अगर काम स्टार्ट करने के लिए रॉ मटेरियल और बाकी सब का कितना बजट लगेगा? अभी हम लोग कोर्स में ना मैडम, वो केस स्टडी लेते हैं। हाँ, कितने में बनता है, कितने में बिक सकता है, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना है, उस हिसाब से कितना रिटर्न्स आप अपेक्षा करोगे, बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें, हम लोग कवर करेंगे। यानी डिटेल में हम लोग कॉस्टिंग लेते हैं ना, तभी आपको बहुत सारा क्लैरिटी आ जाता है। यस। तो डिटेल में जब आप कॉस्टिंग पर्टिकुलरली वो मॉड्यूल आप जब सीखोगे तो उसमें सारी चीजें उसमें कवर हो जाएगी आपकी कोर्स में ही, कि प्राइसिंग आपकी कितनी होनी चाहिए मसालों की, आपको जो कॉस्ट है वो कितना लगेगा, तो उसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी आपकी। ओके। तो यस, काफी सारे डाउट्स और भी हैं। hello@udyogvardhini.com मैंने आपको मेल शेयर कर दिया है ग्रुप चैट पे, आप उस पे हमें मेल कर सकते हो। अगर कुछ भी और भी अगर आपके डाउट्स बाकी है, तो कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप उस पर हमें कनेक्ट कर सकते हो। रेजर पे के लिए मैंने जो लिंक आपको, कंबाइंड कोर्स अगर जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग ट्रेडिशनल इंडियन स्पाइसेस प्लस इंटरनेशनल स्पाइसेस दोनों चीजें अगर करना चाहते हो, 9,000 उसकी फीस है, उसका भी लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। और मैंने ग्लोबल स्पाइसेस के जो सिलेबस क्या होगा आपका, तो उसकी भी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी भी लिंक आपको मैंने शेयर कर दी है वेबसाइट की। ओके। तो यस सर, आप कुछ कहना चाहोगे? यस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कोर्स में हम लोग। ओके। तो जोरदार बिजनेस करो,
किसको जन रहेंगे उनको नया ऑप्शन रहेगा, कुछ जन ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको पैरेलल दूसरे क्लाइंट शुरू हो सकती है। एंड ये बिजनेस आप देखोगे ना, तो हमारे बर्थ के पहले भी चल रही है, अभी भी चल रही है, हमारे डेथ के बाद भी चलने वाले हैं। आप देखोगे कुछ स्पाइसेस कंपनीज 100 years ओल्ड है, 150 साल पुरानी भी कंपनीज है, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला बिजनेस है, नेवर एंडिंग है, कभी खत्म ही नहीं होता है। करेक्ट। तो और देखोगे हिस्ट्री देखोगे, वो वास्को ड गामा, वो इंडिया में रूल करने शुरू किया उन्होंने, वो स्पाइस ढूंढते आए थे इंडिया में, फिर इधर अपॉर्चुनिटी दिखा, वो लैंड के ऊपर एक्वायर करके राज्य भी करना शुरू किया उन्होंने। तो ट्रेडिशनली बहुत डिमांड में है, आगे भी चलते रहने वाला है। तो सेफ बिजनेस, वन ऑफ द सेफ बिजनेस बोलते हैं ना, दिस इज वन ऑफ द सेफ बिजनेस। यस यस डेफिनेटली। एक्चुअली स्पाइसेस का ऐसा बिजनेस है कि अगर स्पाइसेस नहीं है तो खाना टेस्टी कैसे बनेगा आपका। तो ये एक ऐसा नेवर एंडिंग डिमांड का बिजनेस है कि हमेशा ही चलते रहेगा, और मार्केट काफी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, अलग अलग आप चीजें और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंबाइन करके कुछ अलग टेस्ट बना भी सकते हो। तो यस, अगेन बिजनेस इज क्वाइट वास्ट, अपॉर्चुनिटीज काफी सारी है। देर है तो सिर्फ आपकी शुरुआत करने की, और शुरुआत अगर आपको करनी है तो डेफिनेटली उद्योग वर्धिनी यहीं पर है आपकी हेल्प करने के लिए। बस आपको मौका देना है उद्योग वर्धिनी को आपकी हेल्प करने का। ओके। सो वंस अगेन थैंक यू आप सभी को उद्योग वर्धिनी के ये वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए। एंड अगर इन केस कुछ भी डाउट्स रहते हैं आपके तो प्लीज शेयर कीजिए। मैंने चैट बॉक्स में अगेन ईमेल आईडी शेयर कर दिया है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, आप वेबसाइट के थ्रू भी हमें कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी हमारे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स है। ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। थैंक यू। यस, थैंक यू।